हेलो, मैं हूं सिराज अहमद और आप देख रहे हैं वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफर्ट करियर क्लासेस के चैनल को आप देखिए और जो भी इम्पोर्टेंट है इस पोर्शन को ध्यान में रखिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसो वाला कंडीशन हम शुरू करते हैं यहाँ से, उसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसो आइसो में क्या होता है, जैसे नॉमेनक्लेचर में अगर कॉमन नेम की बात करें तो उसमें आइसो के कंडीशन जो होते हैं उसमें मिनिमम 3 कार्बन होना ज़रूरी है। कितना होना चाहिए? 3 कार्बन, और वो भी सी एच को इंक्लूड करके। अगर सी एच को इंक्लूड करेंगे तो इसके साथ में सी एच थ्री मेथाइल ग्रुप होना ज़रूरी है। ठीक है, और वो मेथाइल ग्रुप कितनी होनी चाहिए? कम से कम मिनिमम 3 होनी चाहिए, सॉरी 2 होनी चाहिए। मिथाइल ये मिनिमम होनी चाहिए, किसके साथ में? सी एच के साथ में। तो ये बॉन्ड के साथ में आएगा क्या? आइसो। आइसो कंडीशन होएगा, इसको कहेंगे। ठीक है ना। चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो। 1 2 3 कार्बन है तो इसको लिखेंगे क्या? प्रोब। आइसो प्रोब। प्लस यहाँ पे हम देखेंगे, अगर यहाँ पे बॉन्ड केवल लगा रहेगा वो भी सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अगर इसके साथ में कार्बन लगा होता तो इसको हम एन लिखते। ठीक है, बट यहाँ पे कार्बन है नहीं, यहाँ पे एक बॉन्ड है केवल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? इन लिखेंगे। तो नाम हो जाएगा इसका आइसो प्रोपिल या आइसो प्रोपाइल। ओके, चलिए अगर इसके साथ में हम कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो नाम क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, इसमें CH3CH और इसके साथ में CH3 यहाँ पे मान लिया OH लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वैसे लिखेंगे आइसो, 3 कार्बन है इनमें तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल, और ये होगा अल्कोहल। नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। नेक्स्ट, अगर CH3 को CH के साथ में रहे ही और 2 CH3 हो और उसके साथ में और भी आगे के चेन बड़े हों, मान लो ऐसा लगा हो, ठीक है, तब भी क्या नाम होगा इसका? आइसो। इसको हम लिख सकते हैं, ये इतना हो गया आइसो का कंडीशन। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन होगा तो आइसोपेंट। इस बार क्या लिखना होगा? इल के जगह पर एन लिखना होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कार्बन ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे कार्बन ऐड हुआ। ठीक है, ये बॉन्ड था जैसे यहाँ पे भी बॉन्ड है, बट यहाँ पे ये नया कार्बन वाला चेन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंट प्लस यहाँ पे लिख देंगे एन। अब एन क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ओके, ड्यू टू सिंगल बॉन्ड यहाँ पे एन हो जाएगा, लेकिन पेंटेन पूरा जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आइसो पेंटेन। ओके, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे CH3 में हाइड्रोजन हटा दो तो CH2 हो जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा? आइसोपेंटिल। ओके, आइसोपेंटिल। तो कैसा होगा उसका स्ट्रक्चर? थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। आइसोपेंटिल के लिए क्या बनाएंगे? आइसोपेंटिल में CH3 CH CH3 CH2 CH2, ये कंडीशन होगा आइसोपेंटाइल का। क्लियर है? लिख लेना आइसोपेंटाइल। क्या अगर यहाँ पे हम कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो उसका भी ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पे मान लिया OH लिख दिया तो नाम हो जाएगा क्या? आइसोपेंटाइल अल्कोहल। क्लियर है? ठीक है, तो ये रहा ऐसा आइसो कंडीशन। क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, मैं देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अगर आंसर आ जाए तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए। CH3 CH CH3
CH2 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 और CH3। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा लिखना है CH3 CH CH3 CH2 CH2 और CH2 Br। दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, जिसका हो गया हो वो कमेंट में ज़रूर डालें। जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट में ज़रूर लिखे सही आंसर। चलिए बताते हैं। ये लगा आइसो, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन काउंट कर लेंगे। 7 से कितना होता है, हेप्ट होता है। अगर ये कैसे पता चला हेप्ट कैसे होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अगर ये नहीं मालूम हो तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ कार्बन को कैसे देख करते हैं। ठीक है, हेप्ट प्लस यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं निकला हुआ है, सब जुड़ा हुआ कार्बन यहाँ पे लास्ट में, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। नाम हो जाएगा आइसोहेप्टेन। आइसोहेप्टेन, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ये दिखा, ऐसा दिखा तो आइसो। ओके, तो आइसो 1 2 3 4 5 6, 6 से हेक्स प्लस यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन आना चाहिए था, बट यहाँ से निकली हुई है, कार्बन है नहीं, फंक्शनल ग्रुप के जगह से जैसा ये यहाँ पे कोई मतलब कार्बन है नहीं, Br लगा हुआ। ठीक है, हेलोजन ग्रुप का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा। प्लस इसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइड। नाम क्या होगा? आइसो हेक्साइल ब्रोमाइड, यानी आइसो हेक्सिल ब्रोमाइड का हो या आइसो हेक्साइल ब्रोमाइड बोलो। ओके, ठीक, चलिए ये हो गया। कुछ आगे का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डालना है टर्सरी। आइसो कंडीशन समझ लो, हो गया। टेंशन मत लीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है टर्सरी, TERTIARY, टर्सरी। चाहे ऐसा लिखा रहा है टर्सरी, और TERT लिखा रहा है, और TER लिखा रहा है, या स्मॉल t लिखा रहा है। ठीक है, एक तरह का क्या होगा, 3 डिग्री होता है। 3 डिग्री कार्बन के फॉर्म में हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, 3 डिग्री होगा ये। अब टर्सरी के लिए क्या करना होगा, एक कार्बन के साथ में CH3 ऐसा होना ज़रूरी है, तब वो टर्सरी हम लिख सकते हैं। ओके, तो कितना होगा, एक कार्बन के साथ में देखिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए यहाँ पे, 1 2 3 मिथाइल होने चाहिए, और एक मिलाकर के 4 कार्बन मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप बना इसको लिखेंगे TERT लिख सकते हो, यानी टर्सरी, या TER ऐसा, इसमें से कोई भी। ठीक है, अभी नाम इसका क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन से हो जाएगा ब्यूट, प्लस यहाँ से निकली हुई है कुछ ना कुछ कार्बन निकली होगी, या हाइड्रोजन जो भी हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टर्सरी ब्यूट प्लस इल, नाम होगा टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप अगर लगा देंगे तो वही होगा टर्सरी ब्यूटाइल, जो भी फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, सपोज दैट मैंने अल्कोहल मान लो लगा दिया। ऐसे ही CH3, एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 और CH3OH, ऐसे लिख दें या ऐसे घुमा के कैसे भी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन से हो जाएगा TER टर्सरी, 4 है तो ब्यूटाइल
और अल्कोहल, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से टर्सरी का कंडीशन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं नियो। नियो का कंडीशन क्या होगा, लंबी चेन होगा, टर्सरी जैसा ही दिखने में लगेगा। CH3 C के साथ में CH3 CH3 और यहाँ पे डाल देना होगा CH2 CH3। मान लिया ऐसा कर दिया, मान लिया ऐसा कर दिया। ठीक, ओके, मान लिया ऐसा कर दिया। तो इसके लिए क्या सॉल्व करेंगे अब, इसके लिए कार्बन देख लो, ये इतना टर्सरी जैसा लग रहा है बट लेंदी चेन है, थोड़ी सी बड़ी है कार्बन। ठीक है, कार्बन की चेन, तो ऐसे कंडीशन जब मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा तो इसको लिख देना होगा नियो। क्या लिख देना होगा, नियो। ओके, अब नियो लिखने के बाद जितने नंबर आप कार्बन होंगे वो ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6। कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 से क्या हो जाएगा, हेक्स। हेक्स हेक्स हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो लगा देना होगा एन। नाम क्या हो गया, नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन। ओके भाई, ये सब कॉमन नेम होंगे, सिंपल नेम। ठीक है, ये IPC नेम नहीं है, इस तरह से लिख सकते हैं। आगे, अब अगर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दो तो कैसा नाम हो जाएगा, CH3 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 और यहाँ पे लगा हुआ CH2, यहाँ पे CH3 के जगह पे CH2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई फंक्शनल ग्रुप मान लो लगा दिया हो। ठीक है, सपोज दैट मान लिया हमने OH ले लिया, तो इसका नाम लिख लो आप, क्या होगा, नाम इसका हो जाएगा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन। और ये दिखने में कैसा लग रहा है, नियो। तो नियो हो गया हेक्सिल, दैट इज अल्कोहल, नियो हेक्सिल अल्कोहल। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, लगाओ आप लोग। अगर यही रहेगा कंडीशन, कंडीशन यही रहना चाहिए, और हमने कर दिया मान लो CH2 और यहाँ पे लिख दिया हमने Cl। अब बताओ क्या नाम हो जाएगा, वैसा ही रहेगा, लिखना क्या होगा, नियो। 1 2 3 4 5 6 7, नियो हेप्टिल क्लोराइड, नियो हेप्टिल क्लोराइड। ठीक है, तो भाई इस तरह से आप लिख सकते हैं कॉमन है, बहुत इजी होगा, सिंपल होगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, कुछ और लिखना, रूल नंबर नेक्स्ट का, जो भी रूल नंबर हो आप अपने अकॉर्डिंग रूल नंबर लिख लो। ठीक है, इसमें रूल लिख लेना आप, और बहुत सिंपल होगा। आगे के चल के देखते हैं, इम्पोर्टेंट। जैसे मान लो अगर H कहीं लगा हो तो इसको लिख देना होगा फॉर्म, 2 कैटेगरी बनाना है, 2 लाइन। ठीक है, CH3 अगर हो तो इसके लिखने लिए क्या लिखना होगा आपको, ACET एसिड। CH3 CH2 लिखा हो तो इसके लिए लिखना होगा प्रोपियोन, इसको लिख सकते हैं C2H5 करके। ठीक है, लिखा हो CH3 CH2 CH2 तो इसको लिखना ब्यूटिर, या इसको लिख सकते हैं C3H 3 7। एक लिख सकते हैं CH3 CH2 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 तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, वेलर, या इसको लिख सकते हैं C4H9। ठीक है, इस तरह से जब अगर रहेगा कहीं भी और किसके साथ में,
तो वो साथ होना चाहिए CHO यानी एल्डेहाइड, COOH यानी इसको क्या कह सकते हैं, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड होता है एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसको लिखना होगा इक एसिड। और भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी दो का एग्जाम्पल देखना है आपको कैसे सॉल्व करना है। जब ये कभी भी रहे इनके साथ में तो क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऐसे अगर आए तो उसका नेम कैसे लिखेंगे। जैसे सपोज लिख दिया होगा HCHO, तो इसका पूछा इसका नाम क्या होगा, तो आपको क्या लिखना होगा, H के जगह पे फॉर्म लिख देना होगा, हो जाएगा फॉर्म प्लस, इसके लिए लिख देना होगा एल्डिहाइड, पे लिख देना होगा एल्डेहाइड, नाम हो जाएगा फॉर्म एल्डेहाइड। वेरी सिंपल, फॉर्म एल्डिहाइड। क्लियर। और अगर लिखा होगा HCOOH तो इसको ऐसे ब्रेक करो, लिखो एक का लिखो फॉर्म, एक को लिखा इक एसिड, फॉर्म प्लस इक एसिड, नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, हो गया। आगे अगर ऐसे दिया हो CH3COOH तो इसको क्या लिखना होगा, CH3 से एसिड हो जाएगा, लिखना होगा ACET एसिड प्लस इसका COH का लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम होगा इक एसिड, यहाँ लिख देना होगा इक एसिड, नाम हो गया एसेटिक एसिड। कितना सिंपल है ना, ऐसे फटाफटा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट अगर ऐसा रहे CH3CHO तो इसका नाम क्या हो जाएगा ACET एसिड प्लस एल्डिहाइड, नाम होगा एसिटल्डेहाइड, एसिटल्डेहाइड। ठीक है, तो भाई इस तरह से आप नेम कर सकते हो, नेमिंग लिख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है, आगे अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो उसको शेयर भी करें। अगर वीडियो और भी चाहिए हो तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों तक, अपने दोस्तों तक, लोगों की भी मदद करें और लाइक करें। थैंक यू।